नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का यह 48वां चैप्टर है। इसमें हम 1651 सी से 1670 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। यह कालखंड छत्रपति शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। रनासान रियासत 17वीं शताब्दी सी से 1943 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में रनासन थी। राज सिंह जी यहां के पहले राजा थे और जसवंत सिंह जी, तख्त सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। रनासन रियासत के बाद बड़ौदा रियासत आया था। वे चंद्रावती के परमाणु से वंश का दावा करते हैं। 1943 सी में रनासन राज्य को बड़ौदा राज्य में मिला दिया गया था। मांडवा रियासत 17वीं शताब्दी सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में मांडवा थी। कुशल सिंह जी, साजन सिंह जी यहां के अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। मांडवा रियासत के बाद भारत गणराज्य आया था। वे शाकंभरी के चाहमन के पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। वडगाम रियासत 17वीं शताब्दी सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में वडगाम थी। केशवदास जी, राज सिंह जी यहां के पहले राजा थे और बखत सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। वडगाम रियासत के बाद भारत गणराज्य आया था। वडगाम राज्य की स्थापना केशवदास जी, राज सिंह जी ने की थी, जो रनासन राज्य के संस्थापक राज सिंह जी के पुत्र थे। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। रतलाम रियासत 1652 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में रतलाम थी। रतन सिंह यहां के पहले राजा थे और लोकेन सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। रतलाम रियासत के बाद सैलान रियासत, मुल्तान रियासत, काची बड़ौदा रियासत और भारत गणराज्य आया। मुगल साम्राज्य के सम्राट शाहजहां ने रतन सिंह को बहादुरी के लिए धारण क्षेत्र दिया था, जिसे तब धारद राज कहा जाता था। बाद में यह राज्य रतलाम रियासत कहलाया। 1657 सी में मुगल साम्राज्य के सम्राट शाहजहां ने रतलाम राज्य को विभाजित किया और रतन सिंह जी के पुत्र सकत सिंह जी को नवगठित मुल्तान राज्य का राजा बनाया। 1659 सी में राजा रतन सिंह के दूसरे पुत्र राय सिंह को काची बड़ौदा का क्षेत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने बाद में काची बड़ौदा राज्य की स्थापना की। 1695 सी से 1705 सी के दौरान उन्हें मुगल साम्राज्य के सम्राट औरंगजेब द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1730 सी में राजा केसरी सिंह के पुत्र जय सिंह ने सैलाना राज्य की स्थापना की। 1819 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण रतलाम में 17वीं शताब्दी सी का महालक्ष्मी मंदिर, रतलाम में 19वीं शताब्दी सी का रंजीत विलास पैलेस। जसदान रियासत 1655 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में जसदान थी। वीका खाचर यहां के पहले राजा थे और अला वजसूर खाचर अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। जसदान रियासत के बाद भारत गणराज्य आया था। 1807 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण जसदान में 1665 सी का
हिंगोलगढ़ रॉयल पैलेस। कोटड़ा सांगनी रियासत 1655 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में कोटड़ा सांगनी थी। संगोजी कुंभोजी यहां के पहले राजा थे और पद्युम्न सिंह जी, हिम्मत सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। कोटड़ा सांगनी रियासत के पहले गोंडल रियासत आया था। कोटड़ा सांगनी रियासत के बाद भादवा रियासत और भारत गणराज्य आया। संस्थापक शासक संगोजी कुंभोजी गोंडल राज्य के संस्थापक कुंभोजी प्रथम मेहराम जी के पुत्र थे। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। मुल्तान रियासत 1657 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में मुल्तान थी। शकत सिंह जी यहां के पहले राजा थे और भरत सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। मुल्तान रियासत के पहले रतलाम रियासत आया था। मुल्तान रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। संस्थापक शासक शकत सिंह जी रतलाम राज्य के संस्थापक राजा रतन सिंह के छोटे पुत्र थे। 1657 सी में मुगल साम्राज्य के शाहजहां ने शाकत सिंह जी द्वारा अपवाद सेवा का सम्मान करने के लिए रतलाम राज्य को विभाजित किया और उन्हें नवगठित मुल्तान राज्य का राजा बनाया। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण मुल्तान में मुल्तान पैलेस। मकरई रियासत 1663 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में मकरई थी। मकरंद शाह यहां के पहले राजा थे और टोडर शाह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। मकराई रियासत के बाद भारत गणराज्य आया था। मकरई रियासत की स्थापना गोंड राजा करकट राय द्वारा की गई थी, जो हरदा में जमीन के स्वामित्व वाले परिवार से थे। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण मकराई में मकराई पैलेस, जो अब खंडर बन चुका है। मराठा साम्राज्य 1664 सी से 1819 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में पुणे, रायगढ़, सतारा और तमिलनाडु में जिंजी थी। शिवाजी भोसले प्रथम यहां के पहले राजा थे और प्रताप सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और मराठी और संस्कृत उनकी भाषा थी। मराठा साम्राज्य के पहले मुगल साम्राज्य, बीजापुर सल्तनत, चंद्रपुर का गोंड साम्राज्य, पुर्तगाली भारत, देवगढ़ का गोंड साम्राज्य और बुंदेल साम्राज्य आए थे। मराठा साम्राज्य के बाद सिख साम्राज्य, दुर्रानी साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज, दफलपुर रियासत, भोर रियासत, कोल्हापुर रियासत, सिख मिसलें, नरगुंद रियासत, हैदराबाद रियासत, बड़ौदा रियासत, भोपाल रियासत, देवास रियासत, कनिष्ठ, देवास रियासत वरिष्ठ, धार रियासत, इंदौर रियासत, ग्वालियर रियासत, जालौन रियासत, कुरंदवाद रियासत, नागपुर साम्राज्य, रामदुर्ग रियासत, ठुई खदान रियासत, मिरज रियासत वरिष्ठ, समथार रियासत, थानेसर रियासत, जिंद रियासत, नांदगांव रियासत, सांगली रियासत, बावनी रियासत, बांदा रियासत, अहमदनगर रियासत, कुलाबा रियासत, पटौदी रियासत, टोंक रियासत, जमखंडी रियासत, जाबरा रियासत, सतारा रियासत और सुरगाजा रियासत आए थे। शाहजी भोसले एक सैन्य जनरल थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में विभिन्न समय पर अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य की सेवा की। शाहजी भोसले ने तंजावुर पर विजय प्राप्त की, जो उन्होंने अपने एक बेटे वेंकोजी राव को दिया, जिन्होंने बाद में 1676 सी में तंजौर मराठा साम्राज्य की स्थापना करी। 1645 सी में शाहजी के दूसरे बेटे शिवाजी भोसले प्रथम ने लोगों को बीजापुर की सल्तनत से मुक्त कराने के लिए एक क्रांति का नेतृत्व किया, जिसके तहत तोरणा किला जीता गया। बाद में कई गुरिल्ला युद्धों में उन्होंने कई और किलों पर विजय प्राप्त की और इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा और हिंदवी साम्राज्य
या हिंदू लोगों का स्वशासन स्थापित किया। 1674 ईस्वी में शिवाजी भोसले प्रथम को मराठा साम्राज्य के राजा का ताज पहनाया गया और उन्होंने खुद को छत्रपति कहा। 1647 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य के छत्रपति ये रहे: शिवाजी, संभाजी, राजाराम प्रथम, शिवाजी द्वितीय, शाहू प्रथम, रामराजा, शाहू द्वितीय और प्रताप सिंह। 1665 ईस्वी में जयपुर राज्य के राजा जयसिंह प्रथम, जो मुगल साम्राज्य की सेना में एक सेनापति थे, ने शिवाजी को हराया और उन्हें पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण कई किले मुगल साम्राज्य को सौंप दिए और मुगल साम्राज्य के औरंगजेब द्वारा अपमानित कर कैद कर लिया गया। शिवाजी कैद से बचने में सफल होते हैं और मुगल साम्राज्य पर अपने हमलों को फिर से शुरू करने का प्रबंधन करते हैं और अंत में संधि के तहत आत्मसमर्पण किए गए सभी किलों को वापस जीत लेते हैं। शिवाजी ने 1665 ईस्वी में चौथ वसूलना शुरू किया, जो बीजापुर सल्तनत और गोलकोंडा सल्तनत से एक नियमित कर था। शिवाजी के बाद संभाजी का राज्याभिषेक 1680 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और दक्कन से भागकर मराठा साम्राज्य के छत्रपति संभाजी के पास शरण ली। 1682 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं दक्कन पर डेरा डाला और 1689 ईस्वी में उन्होंने संभाजी को पकड़ लिया और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा। इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार करने पर क्रोधी संभाजी को दर्दनाक मौत दी जाती है। 1689 ईस्वी में संभाजी के शिशु पुत्र शाहू प्रथम का राज्याभिषेक किया गया और उनके चाचा राजा राम को शाहू प्रथम का रीजेंट नियुक्त किया। रायगढ़ किले के एक गद्दार किलेदार सूर्यजी पीसल ने शाहू प्रथम, उसकी मां और रायगढ़ किले को मुगल साम्राज्य को सौंप दिया। बाद में 1689 ईस्वी में राजा राम को राजा का ताज पहनाया गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई अपने बेटे शिवाजी के नाम पर एक रीजेंट के रूप में मराठा साम्राज्य का नियंत्रण ग्रहण करती है। वह मुगल साम्राज्य के साथ एक युद्ध विराम की पेशकश करती है, जिसे औरंगजेब अस्वीकार करता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल साम्राज्य का सम्राट बन गया और शाहू प्रथम को रिहा कर दिया। मराठा साम्राज्य के तात्कालिक नियंत्रक और रीजेंट ताराबाई अपने बेटे के साथ कोल्हापुर चली गई, जहां उन्होंने कोल्हापुर राज्य की स्थापना करी। 1713 ईस्वी में छत्रपति बनने के बाद शाहू प्रथम की सरकार की राजनीति में खुद को शामिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी शासन शैली में निम्नलिखित परिवर्तन किए। एक पेशवा यानी मुख्यमंत्री को राज्य के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। साम्राज्य के वास्तविक नेता रहे, जबकि शिवाजी के उत्तराधिकारी सतारा में नाम मात्र के शासकों के रूप में। ये पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, जो कि अंतिम थे। मराठा साम्राज्य की सहायक शाखाओं का नियंत्रण उनके सेनापति या सूबेदार या जनरल या कमांडर द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता था। निम्नलिखित प्रत्येक को बाद के अध्याय में समझाया भी गया है। सेनापति पिलाजीराव गायकवाड़ ने बाद में बड़ौदा राज्य पर शासन किया। इनका शासन 1721 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। सेना साहिब सुबाह रघुजी भोसले प्रथम ने बाद में नागपुर राज्य पर शासन किया। इनका शासन 1734 ईस्वी से 1853 ईस्वी तक रहा। सूबेदार मल्हारराव होलकर प्रथम के बाद में इंदौर राज्य पर शासन किया। शासन 1731 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। सूबेदार राणोजी राव शिंदे या सिंधिया ने बाद में ग्वालियर राज्य पर शासन किया। इनका शासन 1731 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक रहा। जनरल उदाजी राय प्रथम पवार ने बाद में धार राज्य पर शासन किया। शासन 1728 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक रहा। 1719 ईस्वी में मुगल साम्राज्य ने शाहू प्रथम को चौथ और सदेशमुखी, जो अतिरिक्त 10% कर था, को 6 दक्कन प्रांतों से वसूल करने का अधिकार दिया, जिसके बदले में मराठा साम्राज्य को
मुगल साम्राज्य के बादशाह के लिए 15,000 सैनिकों की टुकड़ी को बनाए रखना था। 1729 ईस्वी में बुंदेला साम्राज्य के राजा छत्रसाल ने मुगल साम्राज्य को हराने में उनकी मदद करने के लिए कृतज्ञता के निशान के रूप में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम को झांसी और अपने राज्य के कुछ अन्य हिस्सों को पेशकश की। इसे बाद में झांसी राज कहा गया। 1734 ईस्वी में उन्होंने पूरे राजस्थान क्षेत्र को जीता। जुलाई 1757 ईस्वी में मराठा साम्राज्य ने दुरानी साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के सम्राट आलमगीर द्वितीय के बीच स्थापित गठबंधन को खारिज कर दिया। मराठा साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य के वजीर या प्रधानमंत्री इमाद-उल मुल्क के साथ गठबंधन किया और दिल्ली को घेरना शुरू किया। इमाद-उल मुल्क हैदराबाद राज के संस्थापक आसफ जहां प्रथम के पोते थे। 1758 ईस्वी में मराठा साम्राज्य ने सम्राट आलमगीर द्वितीय के बाद दिल्ली पर विजय प्राप्त की। 5 महीने से अधिक समय तक दुरानी साम्राज्य से सहायता प्राप्त करने में असमर्थ सम्राट आलमगीर द्वितीय भरतपुर राज्य भाग गए। भरतपुर राज्य की सेना ने मराठा साम्राज्य से लड़ाई लड़ी और दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और सम्राट आलमगीर द्वितीय दिल्ली लौट आए। 1758 ईस्वी में मराठा साम्राज्य ने दुरानी साम्राज्य से लाहौर जीत लिया। मराठा साम्राज्य की बढ़ती शक्ति ने दुरानी साम्राज्य को आगाह किया। तब दुरानी साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य के एक जनरल और रोहिलखंड साम्राज्य के पश्तून रोहिला कमांडर नजीब अल दावला से गठबंधन किया और 1761 ईस्वी में उन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा साम्राज्य को हराया, जिसने अफगानिस्तान में मराठा साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया। 1771 ईस्वी में मराठा साम्राज्य ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया और वे मुगल साम्राज्य के रक्षक बन गए, जो 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी के ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के साथ लड़े दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध तक जारी रहा। 1775 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुणे में पेशवा परिवार के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। मराठा साम्राज्य की जीत हुई। युद्ध का समापन सालबाई की संधि से हुआ। 17 दिसंबर 1779 को मराठा नौसेना द्वारा पुर्तगाली युद्धपोत सेंटाना को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में 17 दिसंबर 1779 को निष्पादित मैत्री संधि के आधार पर 1783 ईस्वी में उन्होंने पुर्तगाली भारत को नगर हवेली का क्षेत्र प्रदान किया। संधि ने पुर्तगालियों को नगर हवेली के 72 गांवों से राजस्व एकत्र करने की अनुमति भी दी। 1785 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दादरा को खरीद लिया और इसे पुर्तगाली भारत में मिला लिया। 1802 ईस्वी तक निकट गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब दो मराठा साम्राज्य के सेनापति ग्वालियर राज्य के दौलतराव शिंदे और इंदौर राज्य के यशवंतराव होलकर आपस में लड़ने लगते हैं। मराठा समाज के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने खुद को ग्वालियर राज्य के दौलतराव का साथ दिया, लेकिन संयुक्त सेना को पूर्व की लड़ाई में इंदौर राज्य के यशवंतराव होलकर ने हरा दिया। पराजित पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज से मदद मांगी और उनके साथ वसई की संधि पर हस्ताक्षर किए। पेशवा बाजीराव द्वितीय के ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के इस कदम ने ग्वालियर राज्य के शिंदे और नागपुर राज्य के भोसले को क्रोधित किया, जो इसे मराठा स्वाभिमान का अपमान मानते थे। उन्होंने 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी के दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज से लड़ाई लड़ी, लेकिन दोनों हार गए। इंदौर राज्य के होलकर देर से युद्ध में शामिल हुए और अंततः वह भी हार गए। 1808 ईस्वी में प्रताप सिंह राजे भोसले अगले और अंतिम छत्रपति बने। मुगल साम्राज्य की समाप्ति के समय जो उनके भाड़े के आतंकवादी थे, वह डाकू बनकर लूटपाट करते थे। उन्हें पिंडारी डाकू कहा जाता था। जब ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज्य ने पिंडारी डाकू गिरोह के खिलाफ अभियान के दौरान मराठा क्षेत्र पर आक्रमण किया, तभी 1817 ईस्वी से 1819 ईस्वी के कालखंड में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के बीच तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया। नागपुर राज्य के भोसले और इंदौर राज्य के होलकर अंग्रेजों के खिलाफ उठे, लेकिन ग्वालियर राज्य के सिंधिया तटस्थ रहे। कोल्हापुर राज्य और सतारा राज्य को छोड़कर मराठा साम्राज्य हार गया और बड़े पैमाने पर इसका क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज में मिला दिया गया। अंतिम छत्रपति प्रताप सिंह राजे भोसले ने सतारा राज्य पर शासन करना शुरू किया। मराठा साम्राज्य को अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल साम्राज्य को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है।
उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण। पुणे में 1630 सी का लाल महल, बीरवाड़ी में 1648 सी का बीरवाड़ी किला, जुन्नार में 17वीं शताब्दी सी का शिवनेरी किला, प्रतापगढ़ में 1656 सी का प्रतापगढ़ किला, सिंधुदुर्ग में 1664 सी का सिंधुदुर्ग किला, महाड़ में 1674 सी का रायगढ़ किला, नरगुंड में 1675 सी का नरगुंड किला, भरूच में 1675 से 1686 सी का भृगु ऋषि मंदिर, अलीबाग में 1681 सी का कुलाबा किला, वाराणसी में 1729 सी का अन्नपूर्णा देवी मंदिर, पुणे में 1732 सी का शनिवार वाड़ा, नासिक में 1738 सी का कपालेश्वर मंदिर, मालेगांव में 1740 सी का मालेगांव किला, नासिक में 1747 सी का नारोशंकर मंदिर, त्रयंबक नासिक में 18वीं शताब्दी के मध्य में त्रयंबकेश्वर शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। खेड़ पुणे में 13वीं शताब्दी सी के भीमाशंकर मंदिर में 18वीं शताब्दी सी में शिखर को जोड़ा गया था। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वाराणसी में 1748 सी का दशाश्वमेध घाट पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा बनाया गया था। नासिक में 1756 सी का सुंदर नारायण मंदिर, नई दिल्ली में 1764 सी का कालकाजी मंदिर को मुगल साम्राज्य के औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद उनके द्वारा फिर से बनाया गया था। नासिक में 1790 सी में उन्होंने 7वीं शताब्दी सी के राजपूत राजवंश द्वारा निर्मित कालाराम मंदिर का पुनः निर्माण किया था, जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। बंगानापल्ले रियासत 1665 सी से 1947 सी तक रही। वहां की राजधानी आंध्र प्रदेश में बंगानापल्ले थी। मोहम्मद बेग खान यहां के पहले राजा थे और फजली अली खान तृतीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा फारस या ईरानी मूल के निवासी थे और इस्लाम शिया धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बंगानपल्ले रियासत के पहले बीजापुर सल्तनत आया था। बंगानपल्ले रियासत के बाद भातगणराज आया। बीजापुर सल्तनत ने 1601 सी में इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और बाद में जागीर उनके जनरल मोहम्मद बेग खान को दे दी गई। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। मनसा रियासत 1665 सी से 1948 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में मनसा थी। सुर सिंह जी यहां के पहले राजा थे और सुजान सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। मनसा रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। 1948 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। फ्रांसीसी भारत 1668 सी से 1954 सी तक रहा। वहां की राजधानी पुडुचेरी में, पुडुचेरी जिसे पौंडीचेरी कहते थे, थी। यहां का शासन के लिए कमिश्नर या आयुक्त को नियुक्त किया गया था। फ्रैंकोइस कैरन यहां के पहले आयुक्त थे और जॉर्जेस एस्केरिगल अंतिम आयुक्त थे। यहां के आयुक्त यूरोपीय मूल के निवासी थे, ईसाई धर्म को मानते थे और फ्रेंच, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, अंग्रेजी उनकी भाषा थी। फ्रांसीसी भारत के पहले मुगल साम्राज्य, बीजापुर सल्तनत, कन्नूर साम्राज्य और तंजौर मराठा साम्राज्य आए थे। फ्रांसीसी भारत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत गणराज्य आया था। 1664 सी में ईस्ट इंडीज में ब्रिटिश और डच व्यापारिक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक वाणिज्यिक शाही उद्यम के रूप में की गई थी। फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों में कोरोमंडल तट पर पौंडीचेरी, काराइकाल और यानम, मालाबार तट पर माहे और बंगाल में चंदन नगर, जिसे चंद्रनगर कहते थे, शामिल थे। पूर्वी भारत के व्यापार में प्रवेश करने के लिए फ्रांस 17वीं शताब्दी की प्रमुख यूरोपीय समुद्री शक्तियों में से अंतिम था। 1668 सी में उन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। उसके बाद 1669 सी में मछलीपट्टनम, जिसे मसूलीपट्टनम कहते थे, और 1672 सी में फोर्ट सेंट थॉमस में कारखाने स्थापित किए। 1673 सी में बीजापुर सल्तनत के तहत वलीकोंडापुरम के किलेदार की अनुमति से उन्होंने
पौंडीचेरी, जिसे अब पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, के क्षेत्र का अधिग्रहण किया। मुगल साम्राज्य के तहत बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान की अनुमति से 1692 ईस्वी में उन्होंने चंदन नगर की स्थापना की। 1720 ईस्वी तक फ्रांसीसी ने सूरत, मसूलीपट्टम और बेंटम में अपने कारखानों को ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों खो दिया। मुगल साम्राज्य के तहत मसूलीपट्टम के नवाब की अनुमति से 1723 ईस्वी में उन्होंने आंध्र प्रदेश में यानम का अधिग्रहण किया। 1725 ईस्वी में कन्नूर साम्राज्य के तहत वातकारा के राजा वुजुनवर की अनुमति से उन्होंने मालाबार तट पर माहे का अधिग्रहण किया। 1739 ईस्वी में तंजौर मराठा साम्राज्य के राजा प्रताप सिंह के अनुमोदन से उन्होंने कराईकाल का अधिग्रहण किया। 1746 ईस्वी में फ्रांसीसी भारत ने मद्रास की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया और मद्रास शहर पर कब्जा कर लिया। 1769 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आर्थिक रूप से दिवालिया हो गई थी, को फ्रांसीसी राजा द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जिसने भारत में फ्रांसीसी संपत्ति का प्रशासन ग्रहण किया। 1950 ईस्वी में चंदन नगर का शासन भारत को सौंप दिया गया था। आम चुनावों के बाद 1954 ईस्वी में 178 में से 170 लोगों ने स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे पौंडीचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण कराईकाल में 1739 सी की आवर लेडी ऑफ एंजल्स चर्च, चंदननगर में 1884 सी की सेक्रेड हार्ट चर्च। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।